हमारा एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर दे रखी है हमें, DE इज पैरेलल टू BC। ये DE लाइन है, ये BC के पैरेलल है। इसी तरीके से ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है। ठीक है, तो फाइंड EC बताइए और AD बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब अगर हमारा क्या कह रहे हैं, DE BC के पैरेलल है। अगर DE BC के पैरेलल है तो इसका मतलब इनकी जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। ये हमें कैसे पता चला? हमारी थ्योरम थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। तो कौन सी थ्योरम थी, कैसे करेंगे इसको देखिए। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये थ्योरम हमें लिखनी है। काफी बच्चे इस चीज को नहीं लिखते। क्या कहती है हमारी थ्योरम? ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल divides the two other sides in equal रेशियो और प्रोपोर्शन, कि वो आपस में एक दूसरे को इक्वल रेशियो या प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ये थ्योरम की आपने 2 लाइन लिखनी है। आपको इससे आपको हाफ मार्क्स जरूर मिलेगा। इन केस अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो मार्क्स डिडक्ट करेगा या नहीं करेगा। बट लिखने का एक बेनिफिट क्या है, इन केस आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो आपको इस थ्योरम के लिखने के मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले आता है हमारा इन ट्रायंगल ABC ऑफ फिगर 1। हमारे पास 2 फिगर दे दी ना, 1 और 2। ठीक है, तो पहले हमारी फिगर क्या आई? ABC में, फिगर 1 में AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू AE बाई EC। वाई? बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE हमारा BC के पैरेलल है तो इसका मतलब इनकी रेशियो इक्वल होगी। पुट कीजिए, AD कितना है 1.5, DB कितना है 3, AE कितना है 1, EC कितना है पता नहीं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 ऑफ EC इज इक्वल टू 1 इंटू 3 3, EC इज इक्वल टू 3 बाई 1.5 इज इक्वल टू, तो यहां से EC कितना आ गया 2। नाउ इन ट्रायंगल ABC ऑफ फिगर 2, अब हमारे पास 2 फिगर है। ठीक है, ये इसमें थ्योरम कौन सी लगी थी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रॉपर लिखनी है आपने। बट अगर आपने ये प्रॉपर थ्योरम लिख दी तो आप BPT से भी काम चल जाएगा। अब इसमें भी अप्लाई BPT बिकॉज क्यों? DE इज पैरेलल टू BC। तो अब इसमें क्या कह रहा है वो, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। वैल्यू पुट कीजिए, AD कितना है नहीं पता, ठीक है, DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8, EE कितना है 5.4। AD इज इक्वल टू 7.2 को उधर ले जाइए, ये इससे कट गया 3 आ गया, इसको इससे काटिए, AD इज इक्वल टू 7.2 बाई 3, जो कि सोल्व करके क्या आ जाएगा 2.4। ठीक है, तो देयरफॉर EC इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जामिनर चाहे ना, अगर आपने ये यूनिट्स नहीं लिखे तो एग्जामिनर इसकी भी मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो अच्छे से हर एक चीज को अटेम्प्ट कीजिएगा, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ।